है चीज़ ज़रूरी है और इसमें जुडिशल कमीशन के थ्रू हो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसके लीडरशिप पे अटैक है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके तक जाया जाए कि ये किसने किया और क्या अवामिल है जो इस अटैक की तरफ चलेगा। हमारे इल्तिजा है कि वो सड़कों पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, पुरअमन होगा। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज खान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात में भी बात हुई है और फाइनली जो नेशनल असम्बली है उसमें हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी इंतखाब हुआ, लीडर पार्लियामेंट्री लीडर का हुआ। महबूब सुल्तान साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। खान साहब का एक पैगाम मैं जज साहिबान से डायरेक्टली रिक्वेस्ट के थ्रू मैंने कर दिया था और खान साहब के अल्फाज यही थे कि जो फैसला आपने करना है लेकिन काइंडली प्लीज़ आप फैसले कर लें। और हमने अल्टीमेटम भी दिया है पॉलिटिकल कि अगर आप ये दोहरा रहे हैं लेकिन गले आप काटेंगे तो आवाम तो सड़कों पर आएंगे। ये चीज़ ज़रूरी है और इसमें जुडिशल कमीशन के थ्रू हो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसके लीडरशिप पे अटैक है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके तक जाया जाए कि ये किसने किया और क्या अवामिल है जो इस अटैक की तरफ चलेगा। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि अगर इस तरह हुआ तो ये एक अल्टीमेटम है, नेक्स्ट टाइम ये होगा तो फिर आवाम से हमारी इल्तिजा है कि वो सड़कों पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, पुरअमन होगा। लेकिन अब हम एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे। जो इतना अरसे से हम आवाम को कहते चले आ रहे थे कि नहीं आप देखिए इलेक्शन के बाद हालात चेंज होने चाहिए, वो भी हमने एक फैसला किया हुआ है कि ऐसा। दूसरी साथ साथ खान साहब का जो दूसरा मुतालबा है वो मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, वो यही है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। 30 तारीख को खबर आई है हमें कि 30 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जो नेब का केस है उसकी हेयरिंग होगी। हम चाहते हैं कि उसकी हेयरिंग लाइव हो और खान साहब ने मुझे ये डिक्टेट किया था उस लेटर पे। आज खान साहब ने मुतालबा किया है जो मैं बता रहा हूँ कौम को, वो यही है कि खान साहब के लिए अरेंजमेंट किया जाए कि खान साहब आ जाएँ और ख़ुद अपना केस आप आर्ग्यू करें सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज खान साहब के साथ पॉलिटिकल मामलात में भी बात हुई है और फाइनली जो नेशनल असम्बली है उसमें हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी इंतखाब हुआ, लीडर पार्लियामेंट्री लीडर का हुआ। महबूब सुल्तान साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्लियामेंट्री लीडर होंगे नेशनल असम्बली में। बैरिस्टर गौर साहब, आपने एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त मूव की थी जिसमें आपने कहा था कि जो समात है उसको हफ्तों में जो है 2 बार की बजाय जो है 14-14 रोज़ में करनी चाहिए, तो उस पर क्या बना? अदालत ने कोई ऑर्डर दिया? देखो अभी तक उस पर खातिर ख्वाह कुछ तो नहीं हुआ, कोर्ट तो प्रोसीड कर रही है, लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो इस तनाजुर में थी कि ओवरनाइट लेटर जाता है और वकीलों को लाहौर से बुलाया जाता है, जिस पे हमारे एतराज़ात यही थे कि ऐसी कौन सी जल्दी है जो इस केस में आप कर रहे हैं। बाकी केसेस जिस तरीके से रूटीन में आप क्रिमिनल केस चलाते हैं वो आप ये भी केस चलाए, आप ऑलरेडी 3 केसेस में कन्विक्ट करा चुके हैं, तो इस केस में कैसी जल्दी है। तो हम सिर्फ अपना राइट मांग रहे थे, लेकिन प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पर, अभी तो वो ट्रायल कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक इन 2 का ताल्लुक है, कल हमारा इद्दत का केस है, वो भी हम अदलिया से मुतालबा कर रहे हैं कि आप कल भी इद्दत वाले केस में जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि ये तो 2 दिन में ट्रायल कंक्लूड हो चुका था, इसमें तो कोई 7-8 पेज का एविडेंस है और 3 तो गवाह थे, तो इस केस में इतना नहीं है कि आप इसकी अपील इतना लंबा चलाएं। आप अगर प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अवेलेबल है तो उनको आप जूम पे ले लें, उनकी हेयरिंग कर लें और कल ही उसका फैसला हो। खान साहब का एक पैगाम मैं जज साहिबान से डायरेक्टली रिक्वेस्ट के थ्रू मैंने कर दिया था और खान साहब के अल्फाज यही थे कि जो फैसला आपने करना है लेकिन काइंडली प्लीज़ आप फैसले कर लें। तो हमारी सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने फैसले कर लें और हमें अदलिया की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जब ये बैठेंगे और इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमें रिलीफ देंगे, क्योंकि सारे केसेस हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है और इनकी कोई बेस नहीं है। अच्छा सर, तोशाखाना केस पार्ट 2 बनाया जा रहा है, उसके लिए आप कितना तैयार हैं? देखिए ये पार्ट 2 नहीं है बल्कि ये इसका 4था केस बन जाएगा। पहले ये केस उन्होंने FIR करवाई थी, एक केस उन्होंने हमायूं दिलावर साहब के सामने चलवाया, फिर तीसरा केस उन्होंने तोशाखाना का नेब में चलवाया, ये 4था केस है। ये हिस्ट्री पे हिस्ट्री बना रहे हैं, हर मरतबा ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून और आईन के मारवा हो। इस मरतबा ये आपको बताएं जिस तरीके से उन्होंने इद्दत का केस जिस पे कभी 100 साल में कन्विक्शन नहीं होती उन्होंने वो कन्विक्शन करवाई है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम है कि एक केस की हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम है कि एक केस पे आप 4था केस बना रहे हैं, क्योंकि आप पहले केस में कोई कन्विक्ट नहीं करवा सके, आपको कुछ नहीं मिला, तो अभी आप 4था केस बनवा रहे हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द लॉ, ये इदारा इस्तेमाल हो रहा है। हमने 12 इस इदारे को कहा है, हमने 12 इलेक्शन कमीशन को कहा है कि खुदा आप आईनी और कानूनी और अवाम के इदारे बने, आप किसी के इशारों पे और अपने मिसयूज़ ऑफ पावर करके ना करें।
آپ بھی قانون کے تابع جو قانون آپ کے لیے بنا ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ عوام میں جو لوگ کرائمز کمٹ کرتے ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لے آئیں. آپ خود قانون کے دائرے سے نکلتے ہوئے اس قانون کو مس یوز کرتے ہیں. ہمارے نداروں سے بھی درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ آئین کے مطابق چلتے ہوئے آپ نیب کے وزڈم کو دیکھیں. اس لیے چوتھا کیس نہیں بنتا. آپ برائے مہربانی اپنے انکوائری اور انویسٹیگیشن کلوز کر لیں. Thank you. گرو تو کوئی تھا وہ جو بھی ہے لیکن پتہ چل جائے گا. یہی ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بیکاز ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھو کل میں جیل ادھر ہاسپٹل گیا, ہاسپٹل پہ میں نے کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا. باہر میں آتا ہوں تو میں نے کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا. ہمارے پاس پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے تو ہم نے مطالبہ کیا اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ڈالیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنا کے انویسٹیگیشن کریں. اور ہم یہی ڈیمانڈ بھی کیا ہے اور ہم نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے پولیٹیکل کہ اگر آپ یہ دہرا رہے ہیں لیکن گلے آپ کاٹیں گے تو عوام تو سڑکوں پہ آئیں گے.